शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम पश्चाताप के बारे में सीखेंगे। ये पानी बपतिस्मा का तैयारी के लिए तीसरा कदम है। हम सीखा है खोजने के बारे में, दूसरा कदम सीखा है मुलाकात के बारे में, अभी ये तीसरा है पश्चाताप। ये तीनों जो चीज है उनमें गहरा संबंध है। तो आज का वचन पढ़ेंगे लूका 15:11 से 24। लूक 15:11-24, लूका 15:11 से 24 तक सब साथ में पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दो। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन न बीते कि छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका था तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया। और वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया। उसने उसे खेत में सूअर चराने भेजा। उसने बड़ी उत्कंठता हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरे पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। वह उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। वह खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, ये जो महत्वपूर्ण विषय है हमारा जीवन का, बपतिस्मा का तैयारी का पश्चाताप, वो सही रीति से हमको समझने के लिए गहराई से पिता परमेश्वर हमको आपका पवित्र आत्मा का मदद और बुद्धि चाहिए। आपका अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलना प्रभु। मैं आपका हवाले में कर देता हूँ पिताजी, मुझे भी आपका अभिषेक दे दो प्रभु, और सही रीति से ये समझाने के लिए मुझे मदद करो। और जैसा हमें पश्चाताप के बारे में हम सीखेंगे, प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा
हमारा हर एक जन का, हर एक भाई बहन का जो ये संदेश सुन रहे, उनका दिल चिदेगा और उनको दिल पिघलाएगा और उनके अंदर एक पश्चाताप का एक आत्मा ईश्वरीय दुख के साथ डालना प्रभु, ताकि हम ये निर्णय ले सकें पाप से मुड़ने के लिए और आपके ओर जाने के लिए। धन्यवाद, ये आपने प्रार्थना सुन लिया है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई बहनों, इब्रानियों 6:1-2 में लिखा है कि ये एक प्रारंभिक नींव का बात है, पश्चाताप। हम पढ़ेंगे Hebrews 6:1 and 2, इब्रानी 6:1 और 2 पढ़ेंगे सब साथ में। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभ शिक्षा को छोड़कर सिद्धांत की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कार्य से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने तथा मरे हुओं के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा की नींव पर से न ढाले। भाई बहनों, ये नींव का पत्थर है और जब भी नींव का पत्थर बराबर नहीं डालेंगे तो क्या होता है आपको मालूम है। ये दिनों में बहुत जगह पर भूकंप हो रहे और बड़ा बड़ा बिल्डिंग पूरा नीचे गिर रहे। वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन का ये नींव का पत्थर है। जब भी ये पश्चाताप का मनवृत्ति हमको नहीं, हमारा अंदर नहीं रहेगा, तभी हमारा आत्मिक जीवन पूरा दंडलते रहेगा, हिलते रहेगा और एक दिन गिर जाएगा। इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका सेवकाई शुरू किया, उसका पहला संदेश यही था। मार्कुस 1:14 और 15, मार्क 1:14 and 15, मार्कुस 1:14 और 15 साथ में पढ़ेंगे। यूहन्ना के बंदी बनाए लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप करो, विश्वास करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो, परमेश्वर का राज निकट है। लूका 13:3, लूक 13:3, लूका 13:3 पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत गंभीरता से बोलता है, तुम पश्चाताप नहीं करेंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात है। और उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसका मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा था। उसने भी यही संदेश के साथ उसका सेवकाई शुरू किया रेगिस्तान में। हम पढ़ेंगे मत्ती 3:2, मैथ्यू 3:2, मत्ती 3:2 पढ़ेंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। भाई बहनों, यूहन्ना का जो बपतिस्मा था उसका नाम ही था
पश्चाताप का बपतिस्मा, और उसने इतना जबरदस्त ये पश्चाताप का संदेश प्रचार किया, इसके बारे में मैंने तुमको सिखाया। जड़ से, गहराई से हमने पश्चाताप करना है और पाप का जो जड़ है वो उखाड़ना है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार का संदेश है, परमेश्वर का राज का संदेश है, उसका पहला भाग था और नींव था। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह का जो चेले है, शिष्य है, प्रेषित है, उन्होंने भी उसके ऊपर ही जोर डाला। हम देखते हैं एक्ट्स प्रेषितों का काम 2:38 पढ़ेंगे। 2:38 एक्ट्स। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लेके तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। इसका मतलब है पश्चाताप का बिना बपतिस्मा नहीं ले सकते। बाद में 2 पतरस 3:9 2 पीटर 3:9 2 पतरस 3:9 पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारी प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करें। परमेश्वर यही हमको समझाना चाहता है कि वो नहीं चाहता है हमारा नाश हो, बल्कि हम पश्चाताप करें। मैं भी यही बोल रहा हूं दिन रात। मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारा नाश हो, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे तुम्हारा नाश होगा। इसलिए आज तुमको मैं पश्चाताप के बारे में सिखा रहा हूं। पौलुस ने भी यही बार बार बोला, लेकिन क्यों हमारा बीच में इतना लापरवाही है पश्चाताप की ओर? भाई बहनों, यही तो हमारा जीवन का एक ट्रेजेडी है, एक ये दुख की बात है, ये विपत्ति है कि आज पश्चाताप एक लोकप्रिय संदेश नहीं है। उसके बारे में कोई प्रचार नहीं करना चाहता है। सब जो प्रचारक है, ये लोग विश्वास के बारे में पश्चाताप करते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। कोई बोलता है नहीं पश्चाताप करो। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि पश्चाताप एक नकारात्मक बात है, लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पश्चाताप का बात नहीं करते। विश्वास क्या होता है? ज़्यादा सकारात्मक है। तुम विश्वास करेंगे परमेश्वर की ओर, तुम्हारा विश्वास रहेगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तुमको आशीष मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। विश्वास एक चाबी है, गुरु के लिए है, हमारा सब काम के लिए। तो क्या होता है? संदेश अधूरा होता है, इनकम्प्लीट, अपूर्ण। इसके लिए क्या होता है? लोगों का नया जन्म नहीं होता है। यही मैं तुमको सिखाना चाहता हूं कि पश्चाताप का बिना नया जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए आज कितना सारा मसीह लोग है जो खुद को विश्वासी बोलता है, लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? ये लोगों ने कभी पश्चाताप नहीं किया। उनका पश्चाताप झूठा पश्चाताप था, दिमाग का पश्चाताप था, और इसलिए उधार का बिना बैठे हैं। भाई बहनों, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पश्चाताप करो, विश्वास करो।
जो नकारात्मक है और सकारात्मक है, ये दो चीज जुड़ जाएंगे तभी अच्छा नतीजा मिलता है। उदाहरण के लिए H2O क्या है? H2O पानी है। अभी जो परमाणु है हाइड्रोजन का, जल जानो, उसका दो परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु के साथ मिलाया जाएगा तो पानी होता है। ना तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, पानी हो नहीं होगा। वैसा ही भाई बहनों, जब भी पश्चाताप और विश्वास साथ में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसका नतीजा होता है नया जन्म। तो ये हम समझना बहुत जरूरी है। क्यों? 1 थिस्सलुनी 1:9 पढ़ेंगे। 1 Thessalonians 1:9, 1 थिस्सलुनी 1:9 पढ़ेंगे। वे स्वयं ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे मध्य हमारा कैसा स्वागत हुआ तथा तुम मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर कैसे फिरे कि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। भाई बहनों, मूर्तियों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का है। इसका मतलब क्या है? हमने जो मूर्ति पूजा किया, ये मूर्ति पूजा सिर्फ मट्टी का मूर्तियां नहीं है, जो हमारा दिल में मूर्तियां हैं। जैसा हमारा पैसा का लालच, नौकरी का लालच, शादी का लालच, ये संसारी जो बातें हैं, हमारा गांव का जो ये है संपत्ति है और जमीन है, ये सब मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां हमारा दिल में है। जब तक हम ये मूर्तियां छोड़ेंगे नहीं, उसका पश्चाताप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की ओर से मुड़ नहीं सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन का समर्पण नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज बहुत जरूरी है। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, पश्चाताप पहला जरूरी है। भाई बहनों, पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का एक यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा में दो शब्द है। यूनानी भाषा में पश्चाताप को मेटानोया बोलता है और मेटानोयन मतलब मन फिराना, बदलना। इसका मतलब क्या है? इसलिए जब ये हिंदी अनुवाद होता है, उधर बोलता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिराओ। मतलब क्या है? तुमको याद रहेगा पेत्रोस ने भी उसका पहला जो संदेश था, उसने बोला मन फिराओ। कैसा मन फिराएंगे? मतलब हमारा सोच विचार बदलना चाहिए। ये लोगों ने ये लोग ऐसा सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य है, वो मसीह नहीं है, वो उद्धारकर्ता नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। अभी मन बदलना है, मन फिराना है। मतलब अभी ये लोगों ने नया सोच शुरू करना है। नहीं, वो यीशु हमारा आने वाला मसीह है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमारे लिए जान दिया है, उसने उसको क्रूस के ऊपर जान दिया है, उसको दफनाया है और तीसरा दिन वो जी उठा है। मन बदल गया। तो उन्होंने बाद में पूछा, ठीक है हम ऐसा करेंगे, अभी क्या करना है?
तो उन्होंने बोला ये विश्वास करना है, ये पश्चाताप करने गए, उसके बाद तुमने बपतिस्मा लेना है। भाई बहनों, वैसा ही ये जो मन फिराना है वो हमेशा भाविक और भावनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा रोने का है, ना तो हमारा पश्चाताप नहीं होता है। क्यों? ये पश्चाताप प्राण के ओर से आता है। तब तक हमारा आत्मा मरा है, लेकिन हमारा प्राण जो है, प्राण है मन, इच्छा और भावना, ये जिंदा है। तो प्राण एक निर्णय लेता है। तो मन फिराना मतलब ये है कि निर्णय ले लो। सिर्फ मन इधर फिराने का नहीं है, निर्णय लेने का है। आज मैं ये निर्णय लेता हूं प्रभु कि तू मेरा जीवन का, मैं तुझे एक मालिक बनाता हूं, प्रभु बनाता हूं, और मैं मेरी जो इच्छा है वो मैं समर्पण करता हूं और आपका इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। तो भाई बहनों, ये यूनानी लोग बड़े तत्वज्ञानी थे, तो ये लोग मन का बात करते थे। लेकिन इब्रानी भाषा में दूसरा एक शब्द है जो बोलता है शुभ। उसका मतलब क्या है? अभी एक एक्शन, कार्रवाई करना है। यहाँ मन फिराना है और इब्रानी लोगों का तरीके से ये कुछ तो कार्रवाई करने के। क्या कार्रवाई है? उन्होंने अभी उनका जो रास्ता है वो मुड़ने का है। मतलब क्या है? जब भी मैं पुणे जाना चाहता हूं तो मैं ये रास्ता पकड़ता हूं। समझो मैं ये बेंगलोर का रास्ता पकड़ा और मुझे मालूम पड़ा कि ये रास्ता गलत है, तो मैं एक 180 अंश मुड़ूंगा। भाई बहनों, हम लोग पाप का जीवन जी रहे हैं। हम जानते हैं जो ये है वो सही नहीं है। जब भी हमको ये एहसास होता है तो हमने एक दूसरा निर्णय लेने का है कि मैं परमेश्वर का मार्ग पकड़ूंगा। अभी जो मैं मार्ग में चल रहा हूं वो शैतान का मार्ग है, ये नरक का मार्ग है, वो पापी मार्ग है। ऐसा जीवन में जी रहा हूं। लेकिन जब भी हमको ये एहसास होता है, हम होश में आता है, तभी हम मुड़ते हैं और नया मार्ग पकड़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, स्वर्गीय राज का मार्ग है। तो भाई बहनों, ये दो चीज हम साथ में डालेंगे तभी हमारा उद्धार होता है। मतलब क्या है कि हमने मेटानोया भी करना है, हम निर्णय भी लेना है और कार्रवाई भी करने का है कि ये गलत मार्ग से मुड़कर सही मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में हम चलना है। इसके लिए पौलुस ने बोला, प्रेषितों का काम 26:20, एक्ट्स 26:20, प्रेषितों के काम 26 का 20 पढ़ेंगे। सब साथ में मिलके। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे प्रदेश के रहने वालों को, यहाँ तक कि अन्य जातियों को भी यह प्रचार करता रहा कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरे और मन फिराव के योग्य काम करें। भाई बहनों, पौलुस बोलता है तुम्हारा पश्चाताप ऐसा होना चाहिए कि पश्चाताप का फल दिखना चाहिए। हमारा बीच में क्या होता है, हम मन में पश्चाताप करते हैं, लेकिन ये भी हमारा दिमाग का है, हमारा दिल का नहीं है कि हम सचमुच एक पक्का निर्णय लिया।
तो पक्का निर्णय लिया तो कार्य में उसका फल दिखना चाहिए, उसका नतीजा दिखना चाहिए। देखो भाई बहनों, समझो कोई जन एक दारू पीता है, तो दारू पीता है, एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह से उसको समझ जाता है, क्यों उसका एक परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ है, कोई एक एक्सीडेंट हो गया है, वो उसका लीवर खराब हो गया है, उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा है, तो वो होश में आता है और उसको समझता है, एहसास होता है कि ये जो दारू पीना ये गलत है, ये पाप है। तो जब तक वो ये निर्णय नहीं लेगा कि ये गलत है और मैं एक निर्णय लेता हूं, मेरा इच्छा पहला दारू पीने का था, अभी मैं ये इच्छा बदलना चाहता हूं और नया निर्णय करता हूं, अभी मेरी इच्छा है कि मैं ये नहीं पीऊंगा। भाई बहनों, पहला वो क्यों पी रहा था? क्यों? वो खुद को प्रसन्न करना चाहता था, उसका मजा लेना चाहता था, पाप का मजा लेना चाहता था। अभी जब वो होश में आता है और समझता है कि ये पाप है, वो बोलता है अभी मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहता हूं, उसको ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बंद करूंगा। और उसके लिए मैं उपाय लेगा। सिर्फ निर्णय काफी नहीं है, हमने कदम उठाने का है, निर्णय लेने का है और कार्रवाई करने का है कि मैं कभी ये जो दारू का अड्डा है उसमें मैं नहीं जाएगा, मैं दूसरा रास्ता पकड़ेगा। मेरा जो दोस्त दारू पीने वाले दोस्त है उनको मैं छोड़ देगा। देखो भाई बहनों, कार्रवाई जरूरी है। हम वापस वही लोगों के पास जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा निर्णय गलत निर्णय है, झूठा निर्णय है। इसके लिए ये दो चीज हम जब तक जुड़ेंगे नहीं, हमारा निर्णय और कार्रवाई में ये भी आता है कि अभी मैं नया दोस्त ढूंढेगा, नया संगति, सही लोगों का, जो लोग दारू नहीं पीता है ये लोगों का दोस्ती मारेगा, उनके साथ मैं जिएगा। ये कार्रवाई है। तो पश्चाताप में एक कार्रवाई भी होना चाहिए जिसके द्वारा हमको सही परिणाम, सही फल हमको मिल जाएगा और तभी हमारा सही पश्चाताप का हमको सही पिक्चर, सही चित्र मिल जाता है। भाई बहनों, बहुत लोग विश्वास करने में संघर्ष करते हैं। क्यों? जैसा मैंने तुमको बोला, जहां सही पश्चाताप नहीं है तुम्हारा मसीह जीवन कभी बराबर चलेगा ही नहीं। तुम लोग कितना ही भी मीटिंग में आ जाओ, कितना ही भी संदेश सुनो, लेकिन तुम्हारा दिल में पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप कभी किया ही नहीं, कभी कबूल किया ही नहीं कि हाँ प्रभु जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। ये हम लोग कबूल नहीं करेंगे तभी हमारा अंदर पश्चाताप कैसा आएगा? हम तो हमेशा बोलते हैं हम क्या गलत किया, हम सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब पाप का एहसास नहीं हुआ अभी तक। तो हम बोलते हैं मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हो गया, मैं क्या क्या गलत किया, हमको पाप किया है वो भी नहीं समझते है। क्यों? सही पाप का, जैसा मैंने तुमको सिखाया, घमंड से आता है, स्वयं से आता है। हर एक पाप का जड़ स्वयं और घमंडी है। भाई बहनों, जब हमारा अंदर स्वयं है, घमंडी है, और मैं ये मान लेता है कि हमारा घमंडी के ऊपर हमको विजय नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कभी पश्चाताप नहीं किया और इसके लिए हमारा विश्वास का जीवन नहीं है, हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हम ऐसा ही हमको खुद को हम बहकवाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, गुरुवार को जाते हैं, रविवार को जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? जीवन का कोई बदलावत नहीं, परिवर्तन नहीं। तो भाई बहनों, मैंने ये देखा जब भी हमारा लोग यहाँ आते हैं, आगे आकर उनका आत्मिक जन्म का जो मन्नत है आता है,
कितना हल्का रूप से ये लोग वो मन्नत करते हैं, उसमें कोई पश्चाताप नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, ऐसा ही वो पढ़ते हैं और यहाँ से जाने के बाद वही जीवन चलता है। बाद में अभी तो बच्चों का समर्पण भी होता है, वहाँ भी ये लोग प्रार्थना करता है, बोलता है अभी मैं वो समर्पण करता हूँ। ये सब एक मुंह का बात है, ओंठों का बात है, उसमें कोई समर्पण नहीं है, घर पे जाता है, वही जीवन जी रहे। तो हम अभी समझ सकते हैं कि हमारा मेन प्रॉब्लम, मुख्य समस्या ये है कि हम पश्चाताप का मतलब क्या है, कैसा करना है, क्या है, हमको अभी तक समझा नहीं है। इसलिए सब लोगों का बपतिस्मा एक इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, कुछ फायदा नहीं है ऐसा इसका, हम सही ये नहीं हुआ है। तो भाई बहनों, तो इसके लिए क्या करने गए, इसके लिए क्या करने गए? देखो भाई बहनों, मैंने तुमको सिखाया कि पहला कदम है खोजना, दूसरा कदम है मुलाकात होना प्रभु यीशु के साथ। मुलाकात होने के लिए हम पहला खोजना चाहिए ना, कोई खोजता ही नहीं। एक ही चीज खोजता है, पैसा और नौकरी, सिर्फ उनका ध्यान उसमें ही है। हमारा अंदर परमेश्वर ये एक इच्छा नहीं देखता है कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं, हमारा जीवन बदलना चाहता है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा जीवन बदल दो, मुझे ये एहसास दो, पाप का एहसास दो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे अनुग्रह दो ये पश्चाताप करने के लिए, मुड़ने के लिए। ये ऐसा दिल हमारे अंदर नहीं रहेगा। Why would Jesus bother to have an encounter with you? तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्या इंटरेस्ट है? क्यों करेगा? कोई परवाह नहीं है। हमको ही कोई इंटरेस्ट नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आके हमारे साथ मुलाकात करेगा? हाँ, कोई ढूंढ रहे तो प्रभु ने बोला जो ढूंढ रहे और ढूंढते रहता है उनको मिलेगा, ये लोग पाएंगे। हाँ, हमारा अंदर कोई ढूंढना है ही नहीं, खोजना नहीं है, हम सिर्फ संसारी जीवन जीना चाहता है और बोलता है देखा जाएगा। कैसा हमारा उद्धार हो सकता है? कैसा प्रभु का मुलाकात हो सकता है? जो खोजने वाले हैं उनके साथ प्रभु मुलाकात करते हैं, वो उनके ऊपर दया करते हैं। तो भाई बहनों, जब भी हमारा मुलाकात होता है तभी हमको पाप का एहसास होता है। और ये मुलाकात ऐसा साधारण मुलाकात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये मुलाकात के द्वारा हमसे बात करता है। बहुत लोग अभी तक मुलाकात समझा नहीं है। भाई बहनों, कुछ भी होने दो, उस समय एक भूखम जैसा हमारा जीवन होना चाहिए और हमको उस समय एक एहसास होना चाहिए कितना समय से मैं ये पाप का जीवन जिया। एहसास होने से काफी नहीं है, उसके बाद हमने बोलना चाहिए अभी मैं निर्णय लेता हूं। भाई बहनों, सिर्फ हॉस्पिटल में जाके आएगा मेरा मुलाकात हो गया बोलेगा तो कुछ फायदा नहीं। मुलाकात के बाद तुमने कोई निर्णय लिया है क्या कि अभी मैं मेरा जीवन का समर्पण करता हूं? नहीं, उसके बाद भी उनको गांव में जाने का है। जे हॉस्पिटल से आने के बाद भी उनको गांव में जाने का है, वही जीवन चलता है। क्यों? ये लोगों ने उस समय एक निर्णय नहीं किया और कार्रवाई नहीं किया उनका जीवन सही करने के लिए। तो मुलाकात का भी कुछ फायदा नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं मुलाकात हुआ, लेकिन मुलाकात का कुछ फायदा हुआ तुम्हारा जीवन में? तुम लोगों ने एक ऐसा पक्का निर्णय किया? बोलो। हमको सही पश्चाताप करने के लिए हमको मुलाकात का जरूरी है। अभी देखो भाई बहनों, रोमी 2:4, रोमन्स 2:4, रोमी 2:4 पढ़ेंगे सब साथ में मिलके। या तू उसकी कृपा
सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है। भाई बहनों, वहां परमेश्वर का कृपा नहीं लिखा, वहां लिखा परमेश्वर का भलाई आपके और, परमेश्वर का दया। भाई बहनों, हर एक जो मुलाकात है वो परमेश्वर का हमारे और दया है, प्रेम है। देखो, एक तुमको मैं उदाहरण देता हूं, पेत्रोस का उदाहरण देखेंगे। क्या हो गया पेत्रोस का जीवन में? वो एक यहूदी ये था, मछुआरा था। एक दिन उसका जीवन में एक समस्या आया, उसको कुछ मच्छी मिला नहीं। पूरा रात उसने परिश्रम किया लेकिन कुछ मिला नहीं। तो प्रभु उस समय आकर उसके साथ मुलाकात हुआ और प्रभु ने उसका जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया, उसको प्रेम दिखाया, उसके ओर दया दिखाया, उसके ओर भलाई किया और नाव भरकर, और इतना तक वो सिंकिंग होता था, डूब रहा था, डूबने तक इतना मच्छी उसको दिया। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, दया, भलाई देख के, he saw the goodness of God। क्या हो गया? उसका दिल में पश्चाताप आ गया। भाई बहनों, पश्चाताप न्याय के बारे में बोल के, तुम्हारा पाप कितना बड़ा है वो बोल के पश्चाताप, ईश्वरीय पश्चाताप नहीं आता है। और कितना तुमने कानून तोड़ा, मूसा का कानून तोड़ा, और ऐसा बड़ा बड़ा प्रचार के द्वारा नहीं होते। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का प्रेम जब भी हम देखते हैं, वो हमको प्रभु यीशु के साथ ये मुलाकात होता है, उसका प्रेम हम देखते हैं, प्रभु यीशु हमसे बात करता है, हमारा दिल को छूता है, तभी पेत्रोस का दिल में पश्चाताप आ गया और उसने बोला, लूका 5:8। लूक 5:8, लूका 5:8 पढ़ेंगे सब साथ में मिलके। पर जब शिमोन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पश्चाताप किया। क्या बड़ा प्रचार किया प्रभु ने? उसने परमेश्वर का प्रेम देखा। भाई बहनों, क्यों उसने पेत्रोस का दिल देखा था कि ये खोजी है, वो यहूदी है, शायद पाप का जीवन जी रहे, शायद कोई चीटिंग कर रहे, शायद कुछ गाली बिली देता है, सब मच्छी वाला गाली भी देता है कि ये खींचना पड़ता है, बहुत थक जाता है, 2-3 गाली देता है थोड़ा शक्ति मिलने के लिए। ऐसा आदमी को परमेश्वर ने एक मुलाकात किया, उसके और उसका प्रेम दिखाया और उसका दिल पिघल गया। भाई बहनों, ऐसा कोई मुलाकात तुम्हारा जीवन में हुआ है क्या, जिसके द्वारा तुम्हारा सचमुच प्रभु का प्रेम तुमने देखा और उसके बाद तुमने तुरंत वो निर्णय लिया? भाई बहनों, निर्णय ये नहीं है मैं अभी से मीटिंग को जाएगा, चर्च में जाएगा, ये निर्णय नहीं है। निर्णय ये है कि मैं अभी प्रभु यीशु का इच्छा पूरा करेगा, उसका वचन के अनुसार मैं जिएगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएगा, खुद के लिए नहीं जिएगा, स्वयं के लिए नहीं जिएगा, मेरा इच्छा के अनुसार मैं नहीं चलूँगा। अब तक मैं ऐसा चला है, अभी मैं नम्र बनूंगा और मार्गदर्शन लेगा पिताजी के, और मैं ये रहेगा, अधीन रहेगा, और जैसा वो मुझे मार्गदर्शन करेगा मैं चलेगा।
ऐसा हमारा निर्णय होना चाहिए, ऐसा हमारा पश्चाताप होना चाहिए। बाद में और एक ये है कि लूका 7:47, लूका 7:47 पढ़ेंगे। लूक 7:47। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया। पर वह जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए थोड़ा प्रेम करता है। भाई बहनों, ये पापी स्त्री है, उसने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखा था। बहुत लोगों के और उसने चंगाई किया था, कई लोगों को मुर्दों से उठा था, ये सब कुछ उसने सुना था। ये सब कुछ सुनते हुए उसका दिल में एक आशा पैदा हुआ और उसको प्रभु यीशु के ऊपर बहुत प्रेम हो गया। ये प्रेम के द्वारा उसका दिल में आशा भी पैदा हो गया और एक प्रभु यीशु मसीह के पास जाके एक नया जीवन शुरू करने के लिए, पाप का पश्चाताप करने के लिए उसके मन आ गया। मतलब क्या है? हमको सही पश्चाताप करने के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अनुभव करना है, उसका अनुभव पाना है। भाई बहनों, हमको कभी अनुभव मिला नहीं, और जब भी प्रभु यीशु मसीह हमको ये प्रेम दिखाता है तभी हमारा दिल कठोर होता है। हमको वो चंगाई देता है, हमको ठीक करता है, लेकिन हमारा दिल फिर भी कठोर है। हम चंगाई लेते हैं और बाद में फिर एक बार पाप का जीवन जी रहे। क्या फायदा हो गया? इसने ऐसा नहीं किया। ये स्त्री, पापी स्त्री ने प्रभु यीशु की ओर उसका समर्पण किया, उसका चरणों का पैर का चुंबन लिया, इत्र का ये डाला और बाद में वो रोया, उसका आंसुओं के साथ पैर पोंछा। ये सब कुछ किया, उसने कार्य किया, उसका पश्चाताप का एक ये दिखाया, एक फल दिखाया, परिणाम दिखाया। और इसलिए प्रभु यीशु ने उसके बोला, जिसने इतना प्रेम किया उसका इतना पाप भी क्षमा हो गया। भाई बहनों, तीसरा एक तुमको एक दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी कभी हमको प्रकाशन देता है। यशायाह 6:1-7, यशायाह 6:1-7, यशायाह 6:1-7 सब साथ में पढ़ेंगे। जब वर्ष उजिया राजा की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भरा हुआ था। उससे ऊपर सराप थे जिनके 6 पंख थे। 2 से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे और 2 से अपने पैरों को ढांपे हुए थे और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वाले की वाणी से देवड़ियों की नींवों कांप उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, और मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, उड़ते हुए मेरे पास आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। शलोम। भाई बहनों,
वो एक परमेश्वर का नबी है, लेकिन उसका जीवन में पाप था। ये जुना करार का लोग है, और उसको उसका पाप दिखाने के लिए और उसका पाप क्षमा करने के लिए, पश्चाताप का एक मौका देने के लिए परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, जिधर उसको दिखाया, और तभी उसको एहसास हो गया। उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, क्षमा मांगा, उसका पाप कबूल किया। भाई बहनों, परमेश्वर अलग अलग रीति से हमको ये देता है, क्या मौका देता है और हमारे साथ मुलाकात करता है, अलग अलग तरीके। क्यों? ताकि मुलाकात के द्वारा हमारा दिल में पश्चाताप हो। तो भाई बहनों, हमको पश्चाताप करने के लिए हमको परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरी है। पश्चाताप एक परमेश्वर का दान है, वो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। पश्चाताप हम बना नहीं सकता है, वो परमेश्वर का दान है। और ये दान किसको देता है? जिनका अंदर खोजने का दिल है, मन है। जो लोग लापरवाही करता है, मुझे कोई ये नहीं, उसको ये करने का है, क्या बोलते हैं उसको, मुलाकात करने का है तो करने दो, तभी देखा जाएगा। ऐसा लोगों को परमेश्वर कभी मुलाकात नहीं देगा, और ये लोगों का कभी पश्चाताप भी नहीं होगा। क्यों? ये खोजने का दिल नहीं है। भाई बहनों, और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, लूका 15:18। ये हमारा जो पुत्र है, गुम्र पुत्र का। लूका 15:18 पढ़ेंगे। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। भाई बहनों, ये पश्चाताप कभी आया उसको? ये उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और एक कार्रवाई किया, कार्य में उसका पश्चाताप। कैसा? उसको परमेश्वर ने सजा दिया, अनुशासन। तो बहुत बार परमेश्वर अनुशासन देता है ताकि हम पश्चाताप करें। देखो, अलग अलग तरीका का मुलाकात, अलग अलग तरीका से परमेश्वर हमारे साथ मुलाकात करता है। इसका जीवन में परमेश्वर ने उसको सजा दिया। भाई बहनों, हमारा जीवन में बहुत बार एक ये आता है, क्या, बीमारी आती है और कुछ नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उधर हमको ऑपरेशन करना पड़ता है, दूसरा सब लोग मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन में काम करता है सिर्फ हमारा आंखें खोलने के लिए, हमको मारने के लिए नहीं है, हमारा आंखें खोलने के लिए। इतना सारा परमेश्वर का अनुशासन हमारा जीवन में आने के बाद फिर भी हम अंधे हैं, फिर भी हमारा दिल हम कठोर करते हैं, तो हम पश्चाताप कैसे करेंगे? सिर्फ बोलेंगे प्रभु को धन्यवाद, उसने मुझे जिंदा रखा, दूसरा सब लोग मर गया, लेकिन मैं काहे के लिए जिंदा रखा तेरे को? और पाप करने के लिए, और दारू पीने के लिए, और मजा करने के लिए, और पैसा कमाने के लिए, और एक व्यर्थ जीवन बिताने के लिए, वो प्रभु के लिए जीने के लिए। कैसा जी रहे हैं अभी? क्या निर्णय किया हॉस्पिटल से आने के बाद? कुछ है? नया जीवन शुरू हुआ तो वही पुराना जीवन। भाई बहनों, क्या फायदा हो गया? ये मुलाकात का क्या फायदा हो गया? परमेश्वर का सजा का क्या फायदा हो गया? भाई बहनों, मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूं कि मुलाकात का बिना पश्चाताप नहीं कर सकते। सही पश्चाताप वो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, वो उत्पादन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमको चुना चाहिए। अब परमेश्वर कभी हमको छुएगा, कभी हमको ही मतलब जब हमारा दिल में वो एक खोज का मन है, मनवृत्ति है, इच्छा है, हम कदम उठाते हैं और प्रभु देखता है हमारा दिल कि ये भाई बहनों, मैं जानता हूं कि
जो मेरा जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया सऊदी अरेबिया में, जब भी मुझे मेरा मुलाकात हुआ तभी मेरा दिल एक खोजने वाला का दिल था। ना तो प्रभु मेरा जीवन में कुछ काम नहीं करता था, उसने काम किया, मेरे साथ एक मुलाकात हुआ, मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन बदल दिया। और जो मैंने निर्णय तभी लिया था 1983 में, आज तक 2021 वो निर्णय के साथ मैं जी रहा हूँ कि मेरा मुलाकात हो गया। मैंने पश्चाताप किया, मुझे समझ गया कि जो मेरा गलत मार्ग था कैथोलिक चर्च में और फादर का जीवन में, ये सब मालूम, मैंने पश्चाताप किया और प्रभु को बोला, प्रभु ये मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, तेरा अनुग्रह से, तेरा दया से, प्रेम से मुझे ये नया जीवन जीने के लिए मुझे सिखाओ। तो भाई बहनों, ये जो गुम्रपुत्र है उससे हम इतना ही सीख सकते हैं कि जब भी परमेश्वर एक सजा के द्वारा हमारे साथ मुलाकात करता है, महत्वपूर्ण बात यह है ये गुम्रपुत्र का कि वो होश में आया। हम में होश में नहीं आता है, हम ऑपरेशन करता है, हमको बीमारी होता है, होश में नहीं होता है। हमारा पाप का एहसान नहीं होता है हमको, कितना ही भी परमेश्वर हमारे साथ मुलाकात करना चाहता है। हमको एक्सीडेंट होने दो, कुछ भी होने दो, हम वही जीवन जिएंगे। हॉस्पिटल में जाएंगे, थोड़ा पट्टी लगाएंगे, वापस आएंगे, वही जीवन जिएंगे। क्या मुलाकात हुआ? ये मुलाकात के द्वारा प्रभु हमको पश्चाताप करने के लिए एक अनुग्रह देना चाहता था। हमने व्यर्थ बिताया, लेकिन इसने व्यर्थ नहीं बिताया। उसने बोला, वो होश में आया। भाई बहनों, हम कभी होश में आएंगे? हमारा जो पापी जीवन चल रहा है, पापी का जीवन का मतलब क्या है? पाप, सबसे बड़ा पाप है हमारा घमंडी, हमारा स्वयं। हम जिद्दी लोग हैं, नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे। और जब भी परमेश्वर हमको तोड़ता है तभी भी हम उठते हैं, बोलते हैं नहीं तोड़ेंगे, नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं, वो होश में आया। क्या कर रहा हूं मैं? मेरा पिताजी का घर पे इतना सारा खाना है ये उधर मजा करता है जो नौकर है, और मैं उसका पुत्र इधर ये सुअर का खाना खा रहा हूं। मैं इधर सुअर का खाना खा रहा हूं, मैं, ये मेरा हालत है। तो उठा और निर्णय लिया। निर्णय लेकर उधर बैठा नहीं, चले गया उसका पिताजी का घर पे। और कैसा पिताजी ने उसको एक स्वागत किया, गले लगाया। वो क्या क्या बोलना चाहता था? वो बोलना चाहता था, तो मुझे एक आपका नौकर जैसा रखो, पुत्र जैसा नहीं है, बेटा जैसे, नौकर। लेकिन उसका पिताजी ने उसको ये शब्द बोलने के लिए भी एक अवसर नहीं दिया, गले लगाया और बोला उसको नया कपड़े देना, नया रिंग देना, अंगूठी देना, और एक अच्छा बकरा भी काटो, हम ये करेंगे, जश्न मनाएंगे। भाई बहनों, जितना पश्चाताप के द्वारा आनंद होता है ना, और दूसरा कोई चीज के इसमें आनंद नहीं होता है। अपने ये पढ़ा होगा कि प्रभु का वचन बोलता है कि जब भी एक पापी ये धरती पर पश्चाताप करता है, स्वर्ग में पार्टी चलता है, सब लोग आनंद मनाता है, स्वर्गदूत सब कुछ एक। भाई बहनों, ऐसा और किसी चीज के बारे में बताया नहीं। जब भी कोई विश्वास करता है उधर पार्टी चलता है, बपतिस्मा लेता है तभी पार्टी चलता है, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन जब भी कौन सही पश्चाताप करता है उसके और उनके वजह बड़ा आनंद उठाते हैं उधर एक। भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए, हमारा पश्चाताप हमारा जीवन में एक नींव है, एक मूल बात है, महत्वपूर्ण बात है। ये हम समझना चाहिए। आज हमारा बीच में, हमारा जीवन में कोई पश्चाताप नहीं, सही हर एक पश्चाताप झूठा है। आगे आके पाप कबूल करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन सिर्फ दिमाग से, उनका दिल बदला नहीं है। इसके लिए हम लोग नामधारी मसीह बन गए हैं। ये उसका कारण है, पश्चाताप नहीं है। इसलिए बार बार बोलने का कि मैंने क्या किया, क्या गलत किया मैं तो उदार हो गया। सब लोग का बोलता है कि तेरा गवाही बहुत अच्छी है, ये है वो है।
हम इतना अंधे हो गए हैं कि हमको मालूम भी नहीं है कि हम शैतान का बंधन में है। शैतान हमको पकड़ा है, हमको पश्चाताप भी करने के लिए नहीं देता है। तो क्या होता है, सफाई होता है, और ऊपर से बोलता है नहीं, घमंडी के ऊपर विजय नहीं मिला, स्वयं के ऊपर विजय, स्वयं के ऊपर और घमंडी के ऊपर विजय नहीं मिला। इसका मतलब है तेरा उद्धार नहीं हुआ, तेरा नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहन, हमने समझना चाहिए बातें कि जिधर सही पश्चाताप नहीं है वहां कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे ये अभी एहसास हो रहा है कि जो लोग हमारा कलीसिया छोड़ के गया, वो सिर्फ एक चीज के लिए गया, उनको पश्चाताप करने का नहीं था। उनको उनका स्वयं और जो घमंडी है उसके और पश्चाताप नहीं करने का था, तो ये लोग छोड़ के गया और उनका घमंडी और स्वयं उनके साथ गया, और वहां जिधर गया वहां उनको नाश होने वाला है। इधर रहते थे और पश्चाताप करते थे, उनका नया जन्म होता था। लेकिन उनका घमंडी इतनी थी कि ये लोग बोलते थे नहीं, अभी हम लोग नहीं आएंगे, एक दूसरा कौन सा कलीसिया में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इतना ही है, हमको पश्चाताप नहीं करने का है, क्यों? हम इतना घमंड से भरा है, स्वयं से भरा है, हम हमारा इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। तो भाई बहनों, उसमें एक झूठा जो पश्चाताप है उसका उदाहरण एक बहुत प्रसिद्ध है, हमारा जुदास का, यहूदा। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसका बहुत प्रेम किया, लेकिन ये आदमी ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम दिखा था, देखो हम बोलते हैं प्रेम हमको पश्चाताप की ओर ले जाता है, लेकिन यहाँ उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखा था। उसने 3.5 साल उस प्रभु यीशु मसीह के साथ ये रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक अच्छा सेवकाई दिया था, उसको एक मंत्री पद दिया था, ट्रेजर बनाया था, वो सब पैसा उसके पास था। फिर भी उसने उसका दिल कठोर किया। ऐसा भी हो सकता है भाई बहनों कि कभी कभी परमेश्वर का प्रेम भी हमको हिला नहीं सकता है। कठोर मन का है, दिल का है। क्यों? उसको पैसा का इतना लोभ था। भाई बहनों, जो लोग पैसा का लोभ करते हैं, पैसा का लालसा करते हैं, सावधान रहना। जो पैसा का पीछे जाता है, नौकरी का पैसे जाता है, भाई बहनों, तुम्हारे ऊपर कभी आशीष नहीं रहेगा, कभी नहीं, एक श्राप रहेगा। तो क्या हो गया इसको? उसने प्रभु यीशु मसीह को ही पकड़वाया, गद्दारी किया, उसको ही भेज दिया। और जब भी उसका एहसास हो गया, तभी उसने जाके प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना था, पश्चाताप करना मांगता था, क्षमा मांगना मांगता था, नहीं किया। सीधा गया और आत्महत्या किया। भाई बहनों, ये झूठा पश्चाताप है। भाई बहनों, हमने सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारा भी पश्चाताप ऐसा ही है कि हम सचमुच हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उसको बेचने के लिए तैयार है, पैसा के लिए, हमारा नौकरी के लिए, ज़्यादा पैसा के लिए। मेरे पास मीटिंग के लिए आने के लिए समय नहीं है, मुझे रविवार को भी काम करना पड़ता है। हम क्या करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की ओर गद्दारी करते हैं। तो गद्दार है। क्यों? और किसको पहला स्थान दिया है? एक ही हो गया ना यहूदा का। एक दिन हम क्या करेंगे? हम आत्महत्या करेंगे। ये सब पैसा लेकर हम क्या करेंगे? नौकरी, ये वो, उसको पहला स्थान देते हुए प्रभु यीशु मसीह हमारा पहला प्रेम नहीं है। इसका मतलब हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारा नया जन्म नहीं हुआ है।
उसका कुछ फायदा नहीं है भाई बहनों। भाई बहनों, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने नहीं, ये बात नरक में भी ये लोगों को मालूम है, शैतान को भी मालूम है। मैंने तुमको वो सिखाया था, वो अमीर आदमी और लाजरस, लूका 16:19 पद 27 और 28। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वे उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। भाई बहनों, ये आदमी, अमीर आदमी, जब भी ये दुनिया में जी रहा था तभी उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। समझ रहे हैं? अभी जैसा नरक में गया, तुरंत उसको होश में आया, अरे मैंने पश्चाताप करना मांगता था। तो अभी उसको, उसका जो परिवार है उनके और बोझ आ गया, ताकि ये लोग भी इधर ना आए। भाई बहनों, अब भी तुमको तुम्हारा परिवार के और कोई बोझ नहीं है कि ये लोग पश्चाताप करे। तुम खुद पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नरक में पहुंचने के बाद वहां उनको एहसान होता है, एहसास होता है कि पश्चाताप करना मांगता था, मैंने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए मैं इधर हूं। क्या हम हमारा परिवार का देखभाल करते हैं, उनको हॉस्पिटल में डालते हैं, ये करते हैं, वो करता, कि उनको ये संसारी जीवन उनको मिलना, वो जिंदा रहना। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि ये सब हमारा जो परिवार का लोग है, ये सब नरक में जाने वाले हैं। नरक में जाने के बाद ही हम पश्चाताप करेंगे, उधर पश्चाताप नहीं कर सकता है। मौत के बाद कोई पश्चाताप नहीं है। और जब भी वो सोचा कि ये लोग वो लाजरस जाके उनको बताएगा, वो भी असंभव था। भाई बहनों, हम क्या मरने के बाद पश्चाताप करेंगे क्या? जब भी जिंदा परमेश्वर हमको ये करता है, मौका देता है, अवसर देता है, हमको कोई इच्छा नहीं पश्चाताप करने का। तो ये सब बातों के द्वारा हमको थोड़ा एक अक्ल आना चाहिए, थोड़ा तो अक्ल आना चाहिए। वी आर सेंसलेस पीपल। जिनको अक्ल नहीं है क्या बोलते हैं? निर्बुद्धि लोग, निर्बुद्धि, मूर्ख लोग हैं हम लोग, बड़े समझते हैं। मेरा ये इधर नौकरी है, मैं महीना में 40,000 50,000 ये करता हूं। मूर्ख है जिनको ये नहीं समझते है कि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तेरा जीवन खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया। नरक का इंतजार करो। और तुम लोग जब भी तुम्हारा जो परिवार है उनके और भी तुमको कोई बोझ नहीं है, तभी उनके साथ साथ तुम लोग भी जाएंगे। सिर्फ संसारी जीवन का देखभाल मत करो, आत्मिक जीवन का देखभाल करो पश्चाताप के द्वारा, सही पश्चाताप के द्वारा। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का लास्ट आज्ञा कौन सा था? अंतिम आज्ञा याद है? किसी को याद है? सब लोग बोलेंगे मत्ती 28, 18, 19 कुछ, जाकर शिष्य बनाओ और ये करो, वो ये स्वर्ग में जाने से पहले उसने बोला। मार्कुस 16:16 में बोला, जाके पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार को। भाई बहनों, ये उसका अंतिम ये नहीं है। प्रभु स्वर्ग में जाने के बाद भी उसने जो संसार में कलीसिया थे उनके लिए लिखा। और क्या लिखा? 5 कलीसियाओं को लिखा कि पश्चाताप करो। जरा पढ़ो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में ये बातें लिखा है कि स्वर्ग से भी प्रभु यीशु मसीह हमको वही चेतावनी देता है, पश्चाताप करो। विश्वास करने से पहले भी पश्चाताप करो। प्रकाशित वाक्य 2:5 पढ़ेंगे। रेवलेशन 2:5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिराव और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा
मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन ना फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये चेतावनी दिया और अभी भी दे रहे। स्वर्ग में जाने के बाद भी हमको वही चेतावनी देता है। भाई बहनों, ये पश्चाताप एक बार का नहीं है। जब जब हम प्रभु का मार्ग से हट जाते हैं, हम पश्चाताप करके वापस आना जरूरी है। एक बार का नहीं। ये एक ऐसा गलत कलीसिया है जो बोलता है एक बार पश्चाताप करेगा तो बस हो गया। प्रभु स्वर्ग से भी हमको बोलता है पश्चाताप करते रहना। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर का दिल समझना, वो उद्धार का परमेश्वर है। बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मनुष्य उसका नाश हो, बल्कि वो पश्चाताप करते हुए उसका उद्धार हो। ये उसका दिल है। प्रभु हमारा प्रेम करता है ना, तो वो क्रूस के ऊपर इतना कष्ट नहीं उठाता था, लहू नहीं बहाता था और जान नहीं देता था। ये मामूली बातें होती थी था। ये मामूली बात नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रभु बोलता है मैं तेरा प्रेम करता हूँ, अभी भी मैं तैयार हूँ तेरे को गले लगाने के लिए। क्यों तेरा देरी होता है? क्यों भाई बहनों हम लोग हमेशा प्रभु को ये अपमान करता है? उसको बोलता है ना टू श्रग ऑफ माई, उसको बोलता है अपने कांधों को सिकड़ ले। देखेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, प्रभु जब भी मुझे मुलाकात करेगा तभी देखेगा। ये सबसे बड़ा पाप है, अपमान का पाप है। जो प्रिय प्रभु है, जिसने हमारे लिए जान दिया, जो हमको हमेशा बचाना चाहता है। भाई बहनों, ऐसा हम करेंगे तो कभी हमारा उद्धार होगा क्या? कि हम लोग ये डिले करते रहते हैं, हम देरी करते रहते हैं, आगे आगे धकलते रहते हैं। मिलेगा? कौन बोलता है कि हमको चांस मिलेगा? कल मिलेगा। जो आज हम करने के लिए तैयार नहीं है, हमको कल मिलेगा। क्यों? हम ज़्यादा व्यस्त है हमारा काम में, पैसा कमाने में, इसलिए हमको पश्चाताप करने का मन नहीं है। भाई बहनों, सोच लो भाई बहनों कि प्रभु हमको मौका देता है, बार बार हमको मौका देता है, लेकिन एक दिन आएगा जब भी हमको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैंने ये दिन देखा है। हमारा कलीसिया में एक भाई था जो पैसा का लालच से उसने प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का जैसा इनकार किया और पकड़वाया। भाई बहनों, उसको दूसरा चांस नहीं मिला, उसका दूसरा चांस नहीं मिला। बहुत लोग जो मूर्ख लोग है जाके उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने बोला, प्रभु का वचन बोलता है ये आदमी को पश्चाताप करने के लिए प्रभु अनुग्रह नहीं देगा। क्यों? उसने उसको तुच्छ समझा। जैसा वो उसने बपतिस्मा लिया था, उसने बोला मैं हिंदू हूं। भाई बहनों, ऐसा लापरवाही मत करो। परमेश्वर का दिल को दुखाओ मत। तुमको शैतान का बंधन है, प्रार्थना ले लो कि मेरा अंदर मैं करना चाहता हूं लेकिन नहीं होता पश्चाताप, मुझे शैतान का बंधन से छुटकारा दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, कौन तुमको मदद करेगा पश्चाताप करने के लिए और तुम्हारा उद्धार होने के लिए? भाई बहनों, कितना सारा भाई बहन है हमारा कलीसिया में जो इतना टालता है। ये बोलता है सब ठीक है, मेरा हो गया, उधर हो गया, ये किया, मैंने बपतिस्मा लिया। भाई बहनों, तुम प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ खेल रहे और तुम ऐसा ही मरेंगे पश्चाताप का बिना। बहुत पैसा इकट्ठा करके, बहुत शादी करके और सब कुछ करके और घर खरीद लेकर अंत में नरक में जाएंगे। क्यों? प्रभु को तुम्हारा जीवन में पहला स्थान नहीं दिया और तुमने तुम्हारा पाप का पश्चाताप नहीं किया। भाई बहनों, ऐसा ना हो। हम हमारा दिल हमेशा जांचते रहेंगे। हर दिन सोने से पहले हम जांचते रहेंगे, क्या पाप किया मैंने आज? प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे ये पाप के ऊपर विजय पाने के लिए मुझे मदद करो प्रभु।
ऐसा हमारा एक पश्चाताप का मन होना चाहिए। जैसा हमको एक ज्योति मिलता है, एक रोशनी मिलता है, एक कौन सा ही पाप के बारे में जो हमने किया, जो अनकॉन्शियस पाप है, हम नहीं जानते हैं, उसका हम पश्चाताप नहीं कर सकते। लेकिन जब भी पवित्र आत्मा हमको दिखाता है ये जो मैं कर रहा हूँ गलत हूँ, मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, हमेशा मैं झूठ बोलता हूँ, टाल देता हूँ और धकल देता हूँ, देखेंगे कौन हमको गारंटी देता है कि तुम कल जिंदा रहेंगे। तो भाई बहनों, आज दिन है उद्धार का। टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज दिन है पश्चाताप का। आपका पाप कबूल करो, आपका पाप कबूल करो। ऐसा मत बोलो कि हम लोग बहुत पवित्र है, हमारा उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया। देखो क्या पाप है तुम्हारा जीवन में जिसका तुम पश्चाताप नहीं किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह तुमको नकारना नहीं चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। वो हमको गले लगाना चाहता है और हमको नीतिमत्व का नया कपड़ा देना चाहता है, हमको नया करार का एक अंगूठी पहनाना चाहता है और हमको जो उसका जो राज में जो विरासत है वो सब संपत्ति हमको देना चाहता है। लेकिन पहला नया जन्म पाओ पश्चाताप के साथ। ये मेरा प्रार्थना है और प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये पश्चाताप का संदेश के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे ये शक्ति दिया, अनुग्रह दिया। आपका लोगों को ये सिखाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक शब्द प्रभु आपका वचन से एक रेमा बनते हुए, एक आपका खास वाणी बनते हुए प्रभु उनको छुओ प्रभु, उनका दिल को छेदो प्रभु, और ईश्वरी दुख उनका जीवन में पैदा करो प्रभु। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, लेकिन बपतिस्मा लिया, जो अभी तक ऐसा खेल खेल रहे, मजाक कर रहे कि मेरा उद्धार हो गया, और उद्धार पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है हाँ मेरा घमंडी है, मेरा ये है, मुझे विजय नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु उनका दिल को आज छुओ और उनको ये एहसास दिलाओ प्रभु उनका पाप का प्रभु, और एक पश्चाताप का मन दो और ईश्वरी दुख उनको दे दो प्रभु। उनके साथ एक मुलाकात करो प्रभु और उनको बचाओ प्रभु। ये मेरा प्रार्थना है प्रभु कि वो लोगों का नाश ना हो। धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा के द्वारा ये एक नया और ताज़ा काम उनका जीवन में आप शुरू करो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमेन। शलोम।